नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री स्टडी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम नाबार्ड ग्रेड बी मैनेजर पोस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाबार्ड ग्रेड बी के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। आपके पास किसी भी स्ट्रीम से बैचलर्स डिग्री होना चाहिए और वो भी कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री होना चाहिए। अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं तो आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए इन एग्रीगेट। जो भी स्टूडेंट सीरियसली एग्रीकल्चर के स्टडीज कर रहे हो उनके पास साथ साथ नाबार्ड क्लियर करने का भी मौका है, क्योंकि आपका सिलेबस लगभग 60 to 70% सेम होता है। तो आप एग्रीकल्चर एग्जाम के साथ नाबार्ड का भी एग्जाम दे सकते हो। अटेम्प्ट देने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट आप फ्री स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके फ्री रजिस्ट्रेशन करिए। फ्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद ज़रूर ट्राई करके देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड ग्रेड बी का एज क्राइटेरिया क्या है, मतलब आपका मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए। मैक्सिमम आपका 35 ईयर्स होना चाहिए और मिनिमम 21 ईयर्स। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल की एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, और बाकी सारे जैसे कि एक सर्विसमैन उनको 5 साल, PWBD कैंडिडेट जनरल को 10 साल की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं नाबार्ड ग्रेड बी का एग्जाम पैटर्न के बारे में। नाबार्ड ग्रेड बी 3 फेज में कंडक्ट किया जाता है। पहला फेज होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो एक ऑनलाइन MCQ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। दूसरे फेज में मेंस एग्जाम होता है, जो कि एक मिक्स पार्ट है जिसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है, MCQ और डिस्क्रिप्टिव दोनों का। फेज 3 में इंटरव्यू किया जाता है। फेज 1 से हम स्टार्ट करते हैं। फेज 1 एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जिसमें टोटल 7 पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इन सभी पार्ट में टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाता है, जिसमें आपको टोटल 200 मार्क्स अलॉटेड होता है, और इसके लिए टोटल आपको 120 मिनट्स टाइम दिया जाता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद फेज 2 यानी कि मेंस एग्जामिनेशन होता है। नाबार्ड ग्रेड बी का मेंस एग्जामिनेशन 3 पेपर में होता है। पेपर 1 होता है आपका जनरल इंग्लिश का, पेपर 2 में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फॉर जनरल पोस्ट, और पेपर 3 में होता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिनेंस एंड मैनेजमेंट। हर एक पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हर एक पेपर के लिए 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट टाइम दिया जाता है। सबसे पहले हम पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। पेपर 1 एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज में कितना राइटिंग स्किल है ये जज किया जाता है। इसमें टोटल 100 मार्क्स अलॉटेड होता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसे, कंप्रीहेंशन, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और लेटर राइटिंग। आपको इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन स्क्रीन पे प्रोवाइड किया जाएगा और आपको आंसर टाइप करके देना पड़ेगा। इसके बाद आता है पेपर 2। पेपर 2 एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसमें जनरली फोकस किया जाता है रूरल इंडिया पे, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसके बाद आता है पेपर 3। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है, जिसमें क्वेश्चंस आता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिनेंस एंड मैनेजमेंट, इन टॉपिक्स में से, और ये पेपर भी 100 मार्क्स कैरी करता है। जो क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा उनमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखा जाएगा 0.25। अगर क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा 0.5। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जैसे कि सबसे पहला आप पूछते हैं कि सैलरी कितना होगा। नाबार्ड बहुत पॉपुलर जॉब है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा सैलरी मिलता है। इसमें नाबार्ड ग्रेड बी में आपको लगभग 35,150 रुपीज़ के आसपास बेसिक पे मिलेगा, यानी कि आपका इनिशियल ग्रॉस अप्रोक्सीमेट सैलरी होता है 73,000 के आसपास। नाबार्ड का जॉब प्रोफाइल और काम क्या होता है। जो कैंडिडेट नाबार्ड ग्रेड बी में सिलेक्टेड होते हैं उनको मैनेजर की डेजिग्नेशन दिया जाता है। फर्दर वो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के द्वारा प्रोमोटेड हो सकते हैं। नाबार्ड ग्रेड बी जो मैनेजर होते हैं उनको बहुत सारा काम होता है, जैसे कि लोन अप्रूव करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट पे कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, अकाउंट जो प्रोसीड्योर होता है उनको मॉनिटर करना,
और ऑफिस का प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटेन करना, बहुत सारा काम होता है। कौन कौन सा लैंग्वेज में होगा? एग्जाम दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी। लेकिन जो मेंस एग्जाम का पेपर 1 होता है जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट किया जाता है, उसमें आपको इंग्लिश में ही आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद आप पूछते हैं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं या नहीं। नहीं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे। अगर वैकेंसी के नोटिफिकेशन आने से पहले उनका रिजल्ट आ जाता है तो वो अप्लाई कर पाएंगे, वरना वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उनके जो कॉलेज है या फिर जो यूनिवर्सिटी के अंडर वो कॉलेज आता है वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर मैं इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, आप बोर हो जाएंगे। इसी वजह से मैं इसका एक पीडीएफ बना के 2-3 दिन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही था, उम्मीद करते हैं 120 लाइक्स की। तो आप जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के ऊपर डिटेल डिस्कशन वीडियो, एग्रीकल्चर एमसीक्यू, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको एक ही चैनल में मिल जाएगा। धन्यवाद।